साधना से सिद्धियां मिलना सुनिश्चित। साधना से देवता बनना सुनिश्चित। साधना करने कमर कस कर खड़े हो, स्वर्ग का भू पर उतर आना सुनिश्चित। स्वर्ग का भू पर उतर आना सुनिश्चित। साथियों, यदि हमें सिद्धियां चाहिए, साथियों यदि हमें सिद्धियां चाहिए, साधना हम करें आइए आइए। साथियों, यदि हमें सिद्धियां चाहिए, साधना हम करें आइए आइए। साधना के क्षणों में न अलसाइए, साधना के क्षणों में न अलसाइए, अन्यथा लाभ कुछ भी नहीं पाइए। साथियों, यदि हमें सिद्धियां चाहिए, साधना हम करें आइए आइए। साथियों, यदि हमें सिद्धियां चाहिए। साधना से हुआ है सृजन सृष्टि का, साधना से जगा आत्मबल व्यष्टि का। साधना से हुआ है सृजन सृष्टि का, साधना से जगा आत्मबल व्यष्टि का। की साधना रोशनी बन गई, चंद्र की साध से चांदनी छन गई। सूर्य की साधना रोशनी बन गई, चंद्र की साध से चांदनी छन गई। आप इस तथ्य को भी समझ लीजिए, आप इस तथ्य को भी समझ लीजिए। साधना कीजिए संपदा पाइए। साथियों, यदि हमें सिद्धियां चाहिए, साधना हम करें आइए आइए। साथियों, यदि हमें सिद्धियां चाहिए। साधना से बनी वज्र सी अस्थियां, पा गए थे दधीची अमित शक्तियां। साधना से बनी वज्र सी अस्थियां, पा गए थे दधीची अमित शक्तियां। साधना में भगीरथ निरत हो गया, साधना से हिमालय द्रवित हो गया। साधना में भगीरथ निरत हो गया, साधना से हिमालय द्रवित हो गया। आप भी व्यर्थ जीवन गंवाए नहीं, आप भी व्यर्थ जीवन गंवाए नहीं। साधना कीजिए सिद्ध हो जाइए। साथियों, यदि
हमें सिद्धियाँ चाहिए, साधना हम करें आइए आइए साथियों, यदि हमें सिद्धियाँ चाहिए। विश्व माता बनी साधना के लिए, शांति कुंज स्थली साधना के लिए। विश्व माता बनी साधना के लिए, शांति कुंज स्थली साधना के लिए। देव देगी बना विश्व माता हमें, शांति कुंज शांति का है प्रदाता हमें। देव देगी बना विश्व माता हमें, शांति कुंज शांति का है प्रदाता हमें। साधना कीजिए आप युग तीर्थ में, साधना कीजिए आप युग तीर्थ में, लाभ गायक तीर्थ का पाइए। साथियों यदि हमें सिद्धियाँ चाहिए, साधना हम करें आइए आइए साथियों, यदि हमें सिद्धियाँ चाहिए, साधना हम करें आइए आइए। साधना के क्षणों में न अलसाइए, साधना के क्षणों में न अलसाइए, अन्यथा लाभ तुझको नहीं पाइए। साथियों यदि हमें सिद्धियाँ चाहिए, साधना हम करें आइए आइए साथियों, यदि हमें सिद्धियाँ चाहिए, साधना हम करें आइए आइए साधना हम करें आइए आइए साधना हम करें आइए आइए साथियों, यदि हमें सिद्धियाँ चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व का मनोआध्यात्मिक त्रिगुणात्मक स्वरूप एवं प्रकार, चौथा दिवस। आज आश्विन नवरात्रि का चौथा दिन और श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। जिनके पास भी गीता हो वो गीता खोल करके 5वां और 6वां श्लोक निकाल लें। 5वां श्लोक है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चयान्। अब इसका मैं अर्थ बता देता हूँ शब्दों का। तप्यन्ते ये तपोजना, जो जना मनुष्य अशास्त्र विहितम, शास्त्र विधि से रहित, घोरम घोर, तपः तप, तप्यन्ते तप करते हैं, दम्भ अहंकार संयुक्ता, जो दम्भ और अहंकार से चित्र युक्त हैं, कामराग बलान्विता, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, शरीरस्थम, जो शरीर में स्थित, भूतग्रामम, 5 भूतों को अर्थात पंचभौतिक शरीर को, च तथा अंतः शरीरस्थम, अंतःकरण में स्थित, माम, मुझ परमात्मा को, एव भी, कर्षयन्तः, क्रश करने वाले हैं, तान, उन, अचेत सह, अज्ञानियों को, तू, आसुर निश्चयान, आसुर निष्ठा वाले, विद्धि यानी समझ। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाला जान। अब
यहाँ कृष्ण एक नया मोड़ लेते हैं। शास्त्रों में जिन कार्यों को करने का विधान नहीं है बल्कि उनके लिए निषेध है, मनाही है, ऐसे घोर तप को करने में जिनकी रुचि होती है, ऐसे लोगों की बुद्धि तामसी होती है। बर्फ़ पे लेट गए, विभिन्न प्रकार से कांटों पे लेट गए, हाथ खड़ा कर लिए, दोनों हाथ खड़े कर लिए, कब तक? महीनों तक। ये जो है, ये गीता के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वथान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात तमोगुण से प्रभावित जो बुद्धि अधर्म को भी धर्म मान लेती है और अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। तामसी बुद्धि होने से ऐसे लोग न तो स्वयं शास्त्रों को जानते हैं, यदि कोई दूसरा इन्हें शास्त्रों की बातें बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वे उसको भी मानते नहीं और न ही वैसा करना चाहते हैं। दंभा अहंकार संयुक्ता। शास्त्र विधि से रहित घोर तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा, पवित्र व ईश्वरोन्मुख सरल भावना नहीं होती। अतः लोगों को ठगने के लिए, उन पर रोब जमाने के लिए वे पाखंड रचते हैं, सदा अहंकार से भरे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें दंभ व अहंकार से युक्त कहा गया है। तमोगुण प्रधान लोगों में यह बात गहरी बैठी होती है कि संसार में जितने भी भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि लोग करते हैं वे सब दंभ करते हैं, यानी आडंबर, पाखंड करते हैं। दंभ के बिना या दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वे खुद भी दंभ करते हैं, यानी लोगों को ठगने के लिए, उन पर रोब जमाने के लिए पाखंड रचते हैं। उन्हें अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का बहुत अभिमान रहता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें बहुत जानकारी है, हम लोगों को समझाकर उन्हें रास्ते पर ला सकते हैं। अतः हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, क्योंकि हम भी सब जानते हैं, हम सर्वज्ञ हैं, इसलिए सब हमारी बातें सुने, ऐसा वो कहते हैं। काम राग बलान्विता। शास्त्र विधि से रहित घोर तप करने वाले लोग तमोगुण प्रधान होते हैं। ऐसे लोगों में भोगों के प्रति अत्यंत आसक्ति होती है, जो इसमें शब्द आया है काम राग बलान्विता 5वें अध्याय में 5वें श्लोक में। उनके चित्त में निरंतर भोगों की कामना बढ़ती रहती है। अतः ये लोग ऐसा समझते हैं कि हम जो कुछ भी चाहेंगे यह प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर अपार बल है। हमारे बल के सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके। इसी अभिप्राय से उन्हें कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त कहा गया है। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। काम जो शब्द है वो केवल कामनाओं का या काम वासनाओं का नहीं है। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। भोग पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना राग के कारण है। राग यानी आसक्ति, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ, दुराग्रह है, बल है, ये लोग उनसे सदा युक्त रहते हैं। इन असुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर भी इन भोगों को हम नहीं भोगा तो ये मनुष्य शरीर पशु की तरह है। उनका यह विचार रहता है यदि सांसारिक भोग सामग्री को विषय मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी उसे मनचाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है। आदि तरह तरह के उसके विचार होते हैं। इस प्रकार के विचार होने के कारण वे सांसारिक सुख ऐश्वर्य को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठपूर्वक तप किया करते हैं, प्रयत्न करते हैं। एक और शब्द आया है कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः। यहाँ शास्त्र विधि से रहित घोर तप को करने वाले लोग शरीर में स्थित 5 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को क्रश करते हैं। शरीर को क्षीण व दुर्बल करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। मैं अपने जीवन में जानता हूँ, मैंने कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जानबूझ करके ऐसी तप साधनाएँ की जिसमें कि उन्होंने अपने आप को कष्ट दिया। वो कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसे उनकी स्वाभाविक धारणा होती है। तो वास्तव में ऐसे लोग जो हैं वो तप नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को कष्ट देते हैं। और अपने आप को मतलब अपने अंदर बैठे परमात्मा को। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय 17वें अध्याय के 14वें, 15वें,
16वें श्लोक में शरीर, मान, प्राणी, वाणी व मन के तप का वर्णन किया है। लेकिन इस तप में उन्होंने शरीर को कष्ट देने की बात नहीं कही। तप का ये आचरण बड़ी शांति के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव द्विज, मैं आगे के श्लोक सुना रहा हूँ, द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। 14वां श्लोक। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भावशुद्धि एतत्तपो मानसम उच्यते। 15वां और 16वां श्लोक। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्विग्न करने वाले, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण करते हैं, जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप है। और मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए तप के इन सूत्रों को बड़ी सरलता से समझाया गया है। तप की बड़ी सरल व सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन 17वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान जिस तप की बात कर रहे हैं वह शास्त्र विहित विरुद्ध घोर तप है, और यह अविधिपूर्ण शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। माँ च अयवांतः शरीरस्थम, भगवान कहते हैं शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वाले लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करते हैं। शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करते हैं, यानी दुख देते हैं। वास्तव में सबके हृदय में आत्म रूप से परमात्मा ही स्थित है, हम सब के अंदर। अतः अपनी आत्मा को या अन्य किसी को दुख पहुंचाना परमात्मा को ही दुख पहुंचाना है। इसलिए ऐसे लोगों को भूत समुदाय और परमात्मा को क्लेश पहुंचाने वाला कहा गया है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों को असुर स्वभाव वाला ही समझो। तान विद्धि असुर निश्चयान, तान उन्हें, विद्धि जानो, असुर स्वभाव वाले, निश्चय रूप से। असुर स्वभाव के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के विषय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य न तो बाहर भीतर से शुद्ध होते हैं, न उनका श्रेष्ठ आचरण होता है, न सत्य भाषण है। ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अक्सर ये कहते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप ही केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से उत्पन्न है। 16वें अध्याय में बड़ा विस्तार से आया है। अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है बताइए। आसुर स्वभाव वाले दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते हैं, और वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। ये लोग काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। आसुर स्वभाव के ये लोग अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों, दिखावा वाले यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विहित विधि रहित यज्ञ करते हैं और अपने व दूसरे के शरीरों में स्थित मुझे अंतर्यामी से द्वेष करते हैं, परमात्मा से द्वेष करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, तो उनके इसका वाक्य में शास्त्र का क्या मतलब है, शास्त्र क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, शास्त्र किसे कहते हैं, इसे समझना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्राओं के वचन को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र के वचन शास्त्र कहलाते हैं, जिनने शासन दिया, अनुशासन दिया, जिनने चलने का मार्ग दिया, व्यवस्था दी, जो पहले से इस मार्ग पर चले हैं, जो अपने गंतव्य तक पहुँचे हैं, और जिसने
लक्ष्य तक पहुंचकर उस लक्ष्य तक सबको पहुंचने के लिए संकेत दिए। ये थोड़े सूत्र हैं, ये सूचक हैं जो इस रास्ते में चलने में सहायक होंगे, उपयोगी होंगे। बुद्ध को, महावीर को हम शास्त्र कहते हैं और उनके वचनों को हम शास्त्र कहते हैं। उनके वचनों में जो कहा गया है उसको हम शासन या अनुशासन कहते हैं। अब आपको ये थोड़े शब्द समझ में आ गए होंगे, शास्त्र, शास्त्र और शासन या अनुशासन। इस तरह उनके वचनों का संग्रह शास्त्र है। समझदार लोग इन वचनों का अच्छे से लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो नासमझ हैं वो किसी भी चीज़ से लाभान्वित नहीं हो सकते, उससे तो नुकसान ही होगा उन्हें। लोग शास्त्रों को सिर पर रखकर रैली निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र कोई सिर पर रखकर ढोने की चीज़ नहीं है, नहीं चंदन तिलक लगाकर पूजा करने की चीज़ है, बल्कि शास्त्र के वचनों को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाने की महत्ता है। यही उसका महत्व है और यही उसकी उपयोगिता है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने अपने शांति कुंज परिसर में एक रैली निकाली, जिसमें हमने परम पूज्य गुरुदेव के 4 महत्वपूर्ण साहित्य को सिर पर रखकर उनका प्रदर्शन किया और संकीर्तन के साथ निकाली। ये जो था, ये महत्व बताने के लिए था पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि गुरुदेव के साहित्य में जो मर्म है उसको आप अपने सिर पे रख के चलिए। जैसे गुरु ग्रंथ साहब को लोग सिर पे रखते हैं, ऐसे आप भी सिर पे रखिए और सिर पे रखकर आप यदि अपने जीवन में उतारेंगे और उतारने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत 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 अच्छाइयाँ आएंगी। हमने जो बातें बताई हैं वो उसमें गुरुदेव की वसीयत और विरासत, उनकी जीवनी, दूसरा पहला वाङ्मय जिसमें कि गुरुदेव के जीवन के बारे में मैंने स्वयं अपने हाथ से उसको पूरे को लिखा है। गुरुदेव का जीवन, माता जी का जीवन, उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण, ये दूसरा। तीसरा है जो गुरुदेव के जीवन में आता है और महत्वपूर्ण है, वो है गुरुदेव का 1989 में लिखा हुआ क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था ये मेरे जीवन के सारे साहित्य का वजन एक तरफ और इसका वजन एक तरफ। तो ये जो इतने जो महत्वपूर्ण साहित्य थे उनको हमने सिर पे रखा। इसका महत्व समझना पड़ेगा। अगर हम महत्व नहीं समझेंगे और हम ये कहेंगे कि हम भी सिर पे रख के चल सकते हैं। मैंने एक्चुअली सही रूप में देखा जाए तो क्यों इसको किया, एक हमारे देश के मंत्री हुए हैं, अभी भी हैं, और सरदार जी हैं। उन्होंने अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहब रखकर काबुल से लेकर के आए वो, और काबुल से लेकर के जब वो उनको लेकर के आए तो प्लेन में लेकर के आए और प्लेन में नंगे पांव चलकर उन्होंने सिर के ऊपर रखकर इसको उठा करके अंदर से बाहर लाए। बाहर जब लाए तो वहाँ सारे मिनिस्टर्स, सब जितने भी लोग थे, महापुरुष, वो सब वहाँ बैठे थे। उन सब ने उनको प्रणाम किया और उस शास्त्रों को प्रणाम किया जो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उनके पास थे। तो उसके ऊपर पुष्प चढ़ाए और उसके बाद उसको स्थापित कर दिया गया। न केवल स्थापित कर दिया गया, उसका राग, उसका कथा, गीत, ये सब नियमित रूप से होने लगा। शास्त्र में जिन महापुरुषों के वचनों का संग्रह है, उन्हें यदि होशपूर्वक समझने की कोशिश की जाए तो शास्त्रों से बड़े रहस्य उपलब्ध हो सकते हैं। अतः शास्त्र वचनों को पकड़ने की नहीं, बल्कि गहराई से समझने की, तत्व से समझने की ज़रूरत है। जिन बातों को आधार में रखकर शास्त्र वचन लिखे गए हैं वे समय और परिस्थिति के अनुसार सब बदल जाते हैं। इसलिए शास्त्र वचनों को लेकर लकीर की फकीर होने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र विधि में शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो हम ऐसा ही करेंगे। शास्त्र संकेत देते हैं, सूत्र देते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश नहीं, शास्त्र ऐसा रहस्य है जिन्हें वचनों के दायरे में ठीक पूरा का पूरा नहीं बांधा जा सकता।
सिर्फ इसके जो संकेत हैं उन्हें समय व परिस्थिति के अनुसार समझा जा सकता है। संकेत का मतलब उनके इशारे हैं, उनको समझना और कोशिश करना, उनका उपयोग करना, न कि लकीर के फ़कीर बनकर अंध अनुयायी बनना। उदाहरण के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो योग सूत्र दिए हैं वे मात्र सूत्र रूप में हैं। आप देखें तो पूरा का पूरा योग दर्शन एक तरह से कुछ सूत्रों में आ गया है, और वो सूत्र जो हैं वो एक से एक बढ़कर महान हैं। पतंजलि एक महापुरुष थे, सूत्र रूप में उन्होंने एक एक करके सूत्र दे दिए। अब उन सूत्रों की व्याख्या आप कर सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से और उनको जीवन में उतार सकते हैं। ये मात्र सूत्र रूप में संकेत है। उन सूत्रों की गहराई में जितना जाया जाए उतनी ही गहरी बातें पता चलती हैं, उतने ही उनके आयाम खुलते हैं। यदि उनको को न समझकर उन्हीं किन्हीं वचनों के दायरे में बांध दिया जाए कि ये सूत्र यही बात कहते हैं और इन सूत्रों का अन्य कोई अर्थ नहीं है, तो फिर वे सूत्र जीवन में उपयोग में लाने के बावजूद भी अपना सकारात्मक अनुकूल परिणाम न दिखा सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भी एक योग शास्त्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन संबंधी, कर्म संबंधी और प्रकृति संबंधी, भक्ति संबंधी कई सूत्र दिए हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया के समान है। यदि इसे गहराई से समझा जाए, गीता के हर श्लोक के सामान्य अर्थ के अलावा भी कई गहरे अर्थ हैं जिनसे सामान्य लोग परिचित नहीं हैं, लेकिन विशेष लोग परिचित हैं। श्री अरविंद गीता के बारे में कहते थे, गीता के श्लोक मात्र शब्द नहीं हैं बल्कि मंत्र हैं, और वास्तव में इनको मंत्र के रूप में यदि प्रयुक्त किया जाए तो ये जीवन को महान बना देते हैं। और इनकी इसके हर श्लोक में देवी देवताओं की उपस्थिति है। जो लोग गीता का पाठ करते हैं, गीता का स्वाध्याय करते हैं, इस पर मनन चिंतन करते हैं, वे इन देवताओं में से जुड़ते हैं और ये देवता लोग उनका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत से लोग शास्त्रों की बातें नहीं मानते, उन्हें जीवन में नहीं अपनाते, बल्कि उन्हें सिरे से नकार देते हैं, क्योंकि शास्त्रों की बातें, शास्त्रों के सूत्र संकेत उनके अहंकार के विरोध में हैं। जो अहंकारी हैं वे ये मान ही नहीं सकते कि उनसे भी अधिक ज्ञानी कोई हो सकता है, उनसे भी अधिक ज्ञान की बातें कोई कह सकता है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि वे ही दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अतः शास्त्र उनके ज्ञान के सामने कुछ नहीं। वे इतने ज्ञानी हैं कि शास्त्रों की फिर से रचना करेंगे, नए शास्त्र लिखेंगे, जो पुराने लिखे गए शास्त्रों से कहीं अधिक उत्तम होंगे। अहंकारी लोग शास्त्रों के हर वचनों का खंडन करते हैं, हर सूत्र का खंडन करते हैं, उन्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दम्भा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। शास्त्र विधि को न मानकर घोर तप करने वाले लोग दंभ व अहंकार से युक्त होते हैं, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, इन तीनों ही तरह के व्यक्तियों में अहंकार होता है। लेकिन इन तीनों ही तरह के व्यक्तियों में अहंकार की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, उसका स्वरूप अलग अलग है, उसके लक्षण अलग अलग हैं। तमोगुणी व्यक्ति में अहंकार सोया हुआ रहता है, रजोगुणी व्यक्ति में अहंकार दौड़ता हुआ गतिशील रहता है, जबकि सतोगुणी व्यक्ति में अहंकार जागा हुआ रहता है लेकिन रहता है। सतोगुणी व्यक्ति यानी साधु, साधु में भी अहंकार होता है लेकिन जागा हुआ। साधु व्यक्ति को अपने अहंकार का होश है, उसे अपने अहंकार के अस्तित्व में होने की खबर है। वो अपने अंदर के अहंकार को स्वीकार करता है, उसकी क्रियाविधि को भी, उसकी प्रतिक्रिया को भी स्वीकारता है, क्योंकि उसके अंदर है, कोई मिटा नहीं है। लेकिन अब उसका अहंकार बड़ा विनम्र हो गया है। सात्विक व्यक्ति में अहंकार अब पत्थर की तरह कठोर नहीं रहा, बल्कि जल की तरह विनम्र हो गया, सूक्ष्म हो गया है, पारदर्शी हो गया है, उसके आर पार अब देखा जा सकता है। लेकिन अभी अहंकार का पारदर्शी पर्दा मौजूद है। तमोगुणी व्यक्ति में यह अहंकार पत्थर की तरह कठोर व जड़ होता है, और रजोगुणी व्यक्ति में अहंकार पेंडुलम की तरह से गतिमान रहता है। सतोगुणी में अहंकार स्वच्छ जल की धर के समान विनम्र पारदर्शी होता है। यह अहंकार तब मिटता है जब तीनों गुण सत्व, रज व तम शून्य हो जाते हैं और तीनों एक परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। इस अहंकार के कारण तामसी प्रकृति का व्यक्ति अपने ही ढंग से सोचता है और उल्टे सीधे काम करता है। वह न तो शास्त्र को सुनता है, न ही गुरु की
अपने मार्गदर्शक की, उसका बस चले तो गुरु से भी आर्ग्यू करेगा, गुरु से भी तर्क करेगा और अपने मार्गदर्शक को भी अपमानित करेगा कि नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। वो सिर्फ अपने अहंकार की सुनता है। इसी कारण तमोगुणी लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं और भांति भांति के तप द्वारा उसे सुखाने में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, यहाँ अपने परिवार में, अपने संगठन में, जो अपने भांति भांति के तप करते रहते हैं, शरीर को कृशकाय बनाए रखते हैं, क्योंकि अहंकार सदा लड़ना चाहता है। या तो दूसरों से लड़े या खुद से लड़े, बिना लड़े अहंकार नहीं रह सकता। दुनिया में दो तरह से लड़ने वाले लोग हैं, एक जो बाज़ार में दूसरों से लड़ रहे हैं प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा द्वारा, और दूसरे वो लोग हैं जो जंगलों में चले गए, आश्रमों में बैठ गए, वो अपने से लड़ रहे हैं, शरीर को भांति भांति के कष्ट देकर। इस तरह उनकी लड़ाई जारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अहंकारवश अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उसे काटने, मारने, सुखाने में लगे रहते हैं। वे अपने शरीर के भीतर छिपे हुए मुझ अंतर्यामी को भी कष्ट देते हैं, सताते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, शरीर को सताने से कुछ नहीं होगा, यह तो एक प्रकार की हिंसा है। शरीर का ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा करना जरूरी है, न कि उसे कष्ट देना। लेकिन सुरक्षा का अर्थ है कदापि नहीं है कि व्यक्ति सुख व भोग में डूबा रहे, क्योंकि सुख और भोग में डूबा हुआ व्यक्ति भी अपने शरीर को एक तरह से नष्ट करता है, अपने भीतर के अंतरात्मा को सताता है। इस तरह एक प्रकार से भोगी भी अपनी अंतरात्मा को सताते हैं और त्यागी भी दूसरे ढंग से सताते हैं। समझने की कोशिश करें, भोगी भी अपनी अंतरात्मा को सताते हैं और त्यागी भी दूसरे ढंग से सताते हैं। त्याग करते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इस माध्यम से वो लोगों को परेशान करते हैं। अतः मध्य में रहने की ज़रूरत है, संतुलन में, सामंजस्य में रहने की ज़रूरत है। यह संतुलन, सामंजस्य में रहना वास्तविक साधना है, न तो अति है न ही कम। इसलिए बुद्धत्व की प्राप्ति होने पर भगवान बुद्ध ने भी सम्यक में रहने की बात कही। भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक रहो। सम्यक यानी ठीक ठीक, संतुलन। जीवन हमारा सम्यक हो, न तो अधिक भोजन करना, न ही बहुत कम भोजन करके भूखा रहना, बल्कि सम्यक भोजन करना। जहाँ अधिक भोजन करने से शरीर को कष्ट होता है, वहाँ शरीर को भूखा रखने से भी कष्ट होता है। इसलिए संतुलित व सम्यक भोजन ही लाभप्रद है। न तो अतिश्रम से कोई फ़ायदा है, न ही अति विश्राम से कोई फ़ायदा है। क्योंकि अतिश्रम से जहाँ शरीर ऊर्जाहीन होता है, वहीं अति विश्राम भी शरीर की कार्यक्षमता को नष्ट करता है। तो मध्य में संतुलन में रहना ठीक है। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु, बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु कठिन तप किया है। शरीर को पूरी तरह सुखा डाला, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिला। इस कठिन तप के कारण वे निरंजना नदी के तट पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तभी उन्हें वीणा का स्वर सुनाई दिया और उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ, वीणा तभी बजती है जब उसके तार ठीक प्रकार से कसे हों, न तो बहुत अधिक कसे हों, न ही बहुत ढीले हों। जब वीणा के तार सम्यक रूप से कसते हैं, तभी उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। उनके इस तरह विचार करने के समय वहाँ पर सुजाता आई, जिस स्त्री ने उनसे पहले भी एक बार चर्चा की थी। उसने उन्हें कोई देव पुरुष समझा, क्योंकि उनका शरीर प्रकाशवान दिख रहा था, तेजोमय दिख रहा था। इसलिए वो उन्हें प्रणाम करके प्रसाद रूप में खीर खाने के लिए दी। और भगवान बुद्ध भी उस खीर को ग्रहण करके उसे खा लिए और पुनः समाधि में यह प्रण करके लीन हो गए। अब या तो बुद्धत्व की प्राप्ति होगी या इस शरीर की मृत्यु होगी। अंततः उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। समाधि से उठकर जब उन्होंने आँख खोली तो वे बुद्ध पुरुष बन गए थे। इस तरह भगवान बुद्ध ने भी कठिन तप को अस्वीकार किया और तप का वह मार्ग अपनाया। न तो वो कठोर तप की ओर गए, न वो विश्राम की ओर गए। तप का वह मार्ग अपनाया जो सम्यक जीवन शैली को दर्शाता है। बहुत से लोग कठिन तप करते हैं और उसका पूरा प्रदर्शन और बखान भी करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में तप किया, पर सम्यक तप किया। उन्होंने कहीं भी अपने जीवन में जैसे 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान उन्होंने किए, पर उसमें उन्होंने कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने जो भी लिया, अब जैसे मैं जानता हूँ गुरुदेव के जीवन के कुछ प्रसंग, उसमें नैमिषारण्य में गुरुदेव चावल ग्रहण करते थे
और कैसे चावल जो ऊपर से लोग दे रहे हैं उसके वो अपने हाथ में ले लेते थे। बस वो उनके हाथ में जितना आता चावल आ जाता था वो उसी दिन वही का ही खाते थे और कुछ नहीं। और कोई ये नहीं कि किसी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव ने जीवन भर ये इस प्रकार की रीति नीति रखी और यही था उनका जीवन का तप। और इस तप से उन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि तप से कोई विशेष लाभ नहीं होता ये बताया। तप के बारे में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में माता पार्वती की तप साधना के प्रसंग में उनके स्वप्न में आए हुए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के उपदेश की बात कहते हैं। तप सुखप्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई में भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिए जाने। अर्थात तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल पर ही ब्रह्म संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। तब बड़ा कठोर तप किया था पार्वती जी ने, पर जो किया उसको उन्होंने सौम्यता से किया। तप के बारे में महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के साधन पाद के पहले सूत्र में कहा है, तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधाना निक्रिया योग। पतंजलि योग सूत्र दूसरा सूत्र साधन पाद का पहला। इसको तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर शरणागति से तीनों क्रिया योग हैं। क्रिया योग समाधि के लिए पहला प्रायोगिक आधार है, जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के संयुक्त क्रम से ही घटित होता है। तप स्वाध्याय ईश्वर शरणागति ये 3 सूत्र हैं हमारे आदरणीय उनके दिए हुए, पतंजलि के द्वारा दिए गए तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों क्रिया योग के सूत्रों को जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे को लाभ मिलेगा। तप स्वाध्याय ईश्वर शरणागति के बिना अधूरा व अपूर्ण होता है, इनके बिना अपने शुभ का फल का प्रकट नहीं करता। स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के बिना किए जाने वाला तप अज्ञान, आसक्ति, अहंकार को उत्पन्न करता है, क्योंकि व्यक्ति के विनाश का ही कारण होता है। जबकि स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के साथ किए जाने वाला तप सद्ज्ञान, सद्विवेक और वैराग्य को उत्पन्न करता है, जो उसे परम तत्व से जोड़ता है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार दरअसल तप आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। जो तपस्वी होता है वो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की साक्षी में जीता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचता जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में न किया जा सके। जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप का पर्याय मान लेते हैं, दरअसल वे भ्रमित हैं। तप तो सहज संयम है, वासना, तृष्णा एवं अहंता से पीछा छुड़ाकर प्रभु की ओर बढ़ चलने का नाम है। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती हैं, तपस्वी उन्हें सहज भाव से सहन करता है। तप का अर्थ परिष्कार है, अहंकार का पोषण करना नहीं। तप का उद्देश्य अहंकार का संवर्धन नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। तप करने के उपरांत जिनमें अहंकार बढ़ता है, उनका तप करना सफल नहीं होता, बल्कि उनके ही विनाश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने कठिन तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया। रावण और कुंभकर्ण दोनों में अहंकार था। एक में सक्रिय व जागृत रूप में अहंकार था और एक में प्रसुप्त रूप में सोया हुआ अहंकार था। जबकि विभीषण में अहंकार की जगह विनम्रता थी। उन तीनों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाया। वरदान पाने के उपरांत रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने जगत में उत्पात मचाना शुरू किया। कुंभकर्ण वरदान के अनुसार निद्रा में लीन हो गया और विभीषण वरदान के अनुसार प्रभु भक्ति में लीन हो गए। समय बीतने पर जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब एक दिन अहंकारी रावण ने अपने छल बल से श्री राम की भार्या सीता जी को हरण कर लिया। इसके बाद जब राम रावण युद्ध हुआ तो उसमें रावण, कुंभकर्ण सब मारे गए। विभीषण को भगवान की कृपा मिली, अंत में वो लंका के महाराज बने।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माँ चैवांत शारीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयान। शास्त्र विधि को न मानकर घोर तप करने वाले तमोगुणी व्यक्ति शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाला जान। असुरराज हिरण्यकश्यप ने भी वरदान पाने हेतु कठोर तप किया था। ऐसा तप जिसमें उनका शरीर सूख गया था, लेकिन तप के पूर्ण होने पर उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने शरीर के नश्वर होने की बात कही तब उसने ऐसा वरदान मांगा ताकि उससे कोई मार न सके। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न घर में हो न घर से बाहर, न जल में हो न थल में। उसे न कोई देव मार सके, न जानवर, न असुर, न मानव। उसे न कोई शस्त्र से मार सके, न कोई अस्त्र से मार सके। ब्रह्मदेव ने उसे उसकी इच्छानुसार वरदान दे दिया और वरदान पाने के उपरांत वो स्वयं को अमर समझने लगा। उसने अपने बेटे पर भी, प्रहलाद पर भी बहुत कई तरह के प्रताड़नाएँ दी, सब कुछ किया और अपने को भगवान मान बैठा। अपने राज्य में अपनी ही पूजा करवाता था। उसके राज्य में कोई भी भगवान के लिए यज्ञ व पूजा नहीं कर सकता था। उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त निकला और प्रहलाद ने किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने उसे मार डालने के अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन वो उसे मार न सके, क्योंकि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उसकी हर समय रक्षा की। प्रहलाद को मार डालने के सभी प्रयत्न एक तरह से प्रहलाद की भक्ति परीक्षा ही थी, जिसमें वो लगातार उत्तीर्ण हो रहा था। भक्त प्रहलाद की भक्ति परीक्षा की इन्हीं कड़ियों में से एक कड़ी में प्रहलाद के अनुरोध भगवान स्वयं नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो गए। सारे उसके जो वरदान थे वो इसमें सब समाप्त हो गए। संध्या काल में हिरण्यकश्यप को घर की दहलीज में बैठकर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से मार डाला। नरसिंह रूप में भगवान न तो कोई देव थे, न नर, न असुर, न कोई जानवर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दिन में मारा न ही रात्रि में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न अस्त्र से मारा न शस्त्र से। उसे न तो जल में मारा न ही थल में। उसे न तो घर के अंदर मारा न घर से बाहर। इससे हिरण्यकश्यप का वरदान भी खंडित नहीं हुआ और उसकी मृत्यु भी हो गई। इस तरह रावण के पुत्र मेघनाद ने भी अमरता का वरदान पाने हेतु कठिन तप किया था और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। लेकिन जब ब्रह्मदेव ने अमरता के वरदान के अलावा कोई और वर मांगने के लिए कहा तो उसने ये कहा उसे कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सके जो 14 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण न किया हो, 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन जिसने किया हो और जो अपनी स्त्री से दूर रहा हो और जो 14 वर्षों तक सोया न हो। ऐसा कठिन वरदान पाकर मेघनाद ने यही समझा कि ऐसे व्यक्ति के धरती पर अवतरण होना असंभव है, इसलिए उसकी मृत्यु भी असंभव है। लेकिन जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने उनके साथ चलने की जिद की। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया कि अयोध्या में रहकर गुरुजनों माता पिता की सेवा करो, लेकिन लक्ष्मण जी उनकी बात नहीं माने और तब लक्ष्मण जी द्वारा बहुत आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें माता पिता से वन जाने की आज्ञा लेने के लिए कहा। लक्ष्मण जी को ये डर था कि कहीं उनके माता सुमित्रा उन्हें वन जाने से मना न कर दें, लेकिन उनका ये भय दूर हो गया कि माता सुमित्रा ने उन्हें यह समझाया, तातु तुम्हारी मातु वेदे पिता राम सब भांति स्नेही। अवध जहाँ जहाँ राम निवासु ताहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे पेशी रामु बन जाई अवध तुम्हार काजू कुछ नाई। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के। पूजनीय प्रिय चरम परम जहाँते सब मानिए राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू लेह तात जग जीवन लाहू। राग रोष ईर्षा मद माहू जन जानी जनी सपने हूँ इनके। ये 73वां दोहा है अयोध्याकांड का। इनके बस हो सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम वचन करे से उकाई। तुम कहूँ सब भांति सुपासु। संग पितु मातु राम से जासु। जहीन राम बन लाए कलेसु। सुत सोई करे यही उपदेशु। अर्थात हे तात,
जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। जहाँ यदि निश्चय सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। क्या करोगे यहाँ रह के? गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परमप्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से एक वर्ड आया है। राम जी के नाते से ही पूजनीय और परमप्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ, जगत में जीने का लाभ उठाओ। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की उपासना करना, सेवा करना। तुम्हारे साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं, इसलिए वन में भी तुमको सब प्रकार से आराम है। इसलिए हे पुत्र, तुम वही करना जिसे श्री रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो। यही मेरा उपदेश है। एक छंद है उसके बाद, उपदेश यही जय तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावई। मैं तो पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बिन विसराय। आप रामायण खोल करके पढ़ सकते हैं इसको। हे तात, मेरा यही उपदेश है कि तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। माता से इस प्रकार की आज्ञा मिलने के बाद लक्ष्मण जी के पास अन्य कोई आज्ञा नहीं के लिए, किसी अन्य के पास ये आज्ञा के लिए नहीं गए कि वशिष्ठ मुनि के पास जाते और विश्वामित्र जी के पास जाते, नहीं, कहीं नहीं गए। उन्हें डर था कि फिर उन्हें कोई वन जाने के लिए मना न कर दे। इसलिए माता से आज्ञा मिलने के बाद वे सीधा रामचंद्र जी के साथ वन चलने के लिए चले गए। वन में रहकर लक्ष्मण जी प्राणपण से सीताराम जी की सेवा में लग गए। इन 14 वर्षों में कभी भी लक्ष्मण जी सोए नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया, केवल प्राणवायु ग्रहण करते थे और तपस्या करते थे। इसी तपस्या के कारण में मेघनाथ जैसे महापराक्रमी असुर को मारने में सफल हुए, क्योंकि मेघनाथ को दिए हुए वरदान के अनुसार भगवान श्री राम भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे, केवल लक्ष्मण के अंदर ही वो पात्रता थी। इस तरह जितने भी असुर, दैत्य व राक्षसों के कठिन तप के उदाहरण हैं, ये सभी अपने कठोर तप के बदले मांगे जाने वाले वरदान में यही मांगते हैं कि वे किसी तरह से अमर हो जाएं। और वरदान मांगने के उपरांत उनमें अहंकार व दम्भ इतना बढ़ गया कि वे लोग दूसरों पर अत्याचार करने लगे, लोगों को सताने लगे। इस तरह वे अपने ही पुण्य व तप का नाश करने लगे। पुण्य व तप का नाश ही व्यक्ति को अवसान की ओर, मृत्यु की ओर ले जाता है, और उनके साथ हुआ भी यही। ये सभी लोग अंत में मृत्यु को ही प्राप्त हुए। लेकिन जितने भी कठिन तप करने वाले थे सात्विक भक्त, वे सभी अपने वरदान भगवान से ही मांगे हैं, उनकी भक्ति को, उनकी शरणागति मांगी है। वरदान मांगने के उपरांत भगवान की भक्ति करके पुण्य व तप का ही अर्जन किया और मृत्यु के समय सद्गति को प्राप्त हुए। जबकि कठिन तप करने वाले जो सांसारिक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने कठिन तप के बदले सांसारिक कामनाओं की पूर्ति मांगी है। अब ये दोनों में अंतर है, उन लोगों में और इन लोगों में। सात्विक तप के उदाहरण में माता पार्वती का तप, श्री रामचरितमानस के बालकांड में इस तप का वर्णन है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तप किया था। तप करने में माता पार्वती का मन ऐसा रमा कि उन्हें अपने शरीर की सुध न रही। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। मालूम नहीं ये 1000 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर भी जो भी है लिखा है रामचरितमानस में, वो ये लिखा है। फिर उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना शुरू कर दिए, खाना छोड़ दिए। फिर वो गहन तप में लीन हो गई। तब से जब उमा का शरीर क्षीण हो गया, तब उसे देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तो सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। मनुशत्रुपा का तप श्री रामचरितमानस के बालकांड में, फिर बाद में शिवजी मिले उनको। श्री रामचरितमानस के बालकांड में इस तप का वर्णन है।
स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की, मानव मात्र की, मानव जाति की अनुपम सृष्टि हुई, उसके बारे में कहा जाता है। इनके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। इनका एक बड़ा राज्य था जिसके स्वामी थे। जब इनका बुढ़ापा आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, इन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने पुत्र को राज्य को देकर वन को प्रस्थान कर गए। वन में जाकर मुनियों के वस्त्र धारण किए, सत्संग किया और भगवान के 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रेम सहित जप करने लगे। प्रारंभ में वे साग, फल और कंद का आहार करते थे, लेकिन जब वे तप करने लगे तो वे मूल फल को त्याग कर केवल जल सेवन करके रहने लगे। हृदय में उनकी यही अभिलाषा रहती थी कि वे कैसे उन परम प्रभु को उन आँखों से देख सकें, अपनी ही आँखों से उनका दर्शन कर सकें। जब जल के आधार पर तप करते हुए उन्हें 6000 वर्ष बीत गए, तब वे 7000 वर्ष केवल वायु के आधार पर है। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनके अपार तप को देख के कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके पास आए ताकि ये कोई वरदान मांग ले, लेकिन ये अपने तप से डिगे नहीं। इनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तब इनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। तब अपना निज दास मानकर परम प्रभु ने आकाशवाणी में कहा, वर मांगो प्रभु, वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर ये हष्टपुष्ट हो गए। उन्होंने भगवान से ही कहा, हम आपके स्वरूप को नेत्र भर देखना चाहते हैं। तब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान ने उनसे पुनः वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, हम आपके जैसे ही पुत्र चाहते हैं। इस तरह सात्विक लोगों द्वारा जो कठोर तप किए गए वो अमरता प्राप्ति के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। असुर स्वभाव के लोग वैसे भी तमस से घिरे होते हैं, अज्ञान से घिरे होते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश ऐसे लोगों में नहीं होते, इसलिए उनमें समझ नहीं होती। ऐसे लोगों में दंभ और अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तमस का गहनतम रूप है। इसे अंधेरी रातों में अमावस की रात्रि के समान समझ सकते हैं। इस तरह से रात्रि कई प्रकार की होती है, पूर्णिमा की रात्रि, अमावस की रात्रि, शुक्ल पक्ष की रात्रि, कृष्ण पक्ष की रात्रि। लेकिन सभी तरह की रात्रियों में अमावस की रात्रि सबसे अधिक अंधकारपूर्ण होती है, क्योंकि इस रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण भी धरती पर नहीं आ पाती और चंद्रमा इस रात्रि में अनुपस्थित होता है। इस रात्रि की तुलना में यदि अन्य रात्रियों को देखा जाए तो अमावस के बाद जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की रात्रियाँ गुजरती हैं, चंद्रमा का बढ़ता क्रम प्रकाश के कारण रात्रि में चंद्रमा का उजाला फैलाता है। पूर्णिमा की रात्रि में इतना उजाला फैलता है कि उस रात्रि में किसी को भी देखा जा सकता है। हालांकि इतना उजाला नहीं होता कि कोई किताब पढ़ सके, लेकिन फिर भी दूसरों को देखने लायक उजाला होता है। पूर्णिमा के दिन उजाले की इतनी रोशनी फैली होती है कि उस रात्रि में परछाई भी बनती है। लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे कृष्ण पक्ष आता है, रात्रि में क्रमशः चंद्रमा के घटते क्रम के कारण रात्रि में अंधेरा गहराने लगता है। मैं पूरा एक सर्कल बना रहा हूँ आपको सामने, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अमावस की रात्रि में अंधेरा सबसे गहन होता है। अतः अहंकार को यदि अंधकार का प्रतीक माना जाए तो तमोगुणी लोगों में अहंकार अमावस की रात्रि के समान है। रजोगुणी लोगों में अहंकार सप्तमी अष्टमी की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश के समान है, यानी आधा अंधेरा आधा उजाला। और सतोगुणी लोगों में यह अहंकार पूर्णिमा की रात्रि में फैले चंद्रमा के प्रकाश के समान है, यानी प्रकाश से भरी हुई रात्रि, लेकिन है रात। इन तीनों के बाहर तो ज़्यादा है, यानी जिसके जीवन में रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, जिसके जीवन में सुबह होती है, वही व्यक्ति इन तीनों से परे एक परम तत्व को प्राप्त होता है। इसलिए ज़रूरी है पहले अमावस रूपी अहंकार को सप्तमी अष्टमी की रात्रि बदला जाए, रजस के साथ जोड़ा जाए, यानी आधा अंधेरे आधा उजाले। उस आधी रोशनी से भरी रात को धीरे धीरे पूर्णिमा की रात्रि में बदला जाए, सतोगुणी। उसके बाद ही किसी को मार्ग मिल जाएगा जो उसे सुबह तक ले जाएगा, चाहे अमावस हो या सप्तमी अष्टमी की रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि, सभी के बाद सुबह होती है। अतः चाहे तमोगुणी व्यक्ति हो या रजोगुणी या सतोगुणी, सभी के जीवन में सुबह होने घटना घट सकती है। किसी के जीवन में भी सुबह बहुत दूर नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ी समझ की, थोड़ी सी समायोजन की, सामंजस्य की। जब यह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है तभी सुबह की रोशनी हमारे जीवन में आ सकती है। ये पूरा प्रसंग हमारा था। इसमें हमने तमस, अज्ञान, कठोर तप, इसकी चर्चा की।
और उसके बाद ऐसे सतोगुणी तप की बात की, यहाँ पर हमने आपको बताया उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने भगवान से साक्षात्कार भी किया। माता पार्वती का तप, मनु शतरूप का तप। अब आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद कल अगला दिन हमारा जो है आहार के ऊपर चलेंगे। आहार क्या होता है, तमोगुणी का, सतोगुणी का, इसके ऊपर बात करेंगे। आप सबकी साधना को गति मिले और आप सब प्रेम से इस नवरात्रि साधना को करें संपन्न। ऐसी ही अभिलाषा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री